नमस्कार, जय हिंद। ये एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो हमारे जो नए सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर कोई नया सिक्योरिटी गार्ड कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है या बिल्कुल फ्रेश है, उसने कहीं अभी सिक्योरिटी की नौकरी नहीं की है और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हासिल करनी है, तो उनके हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप समझ सकेंगे कि कैसे मटेरियल मूवमेंट होता है, मटेरियल मूवमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का क्या रोल होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें, तो इससे आपको किसी प्लांट, फैक्ट्री में किसी भी साइट पर काम करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए मददगार होगा। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ भी मददगार होगा। तो इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको 4 सवाल के बारे में बताऊंगा। पहला सवाल ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनवर्ट रजिस्टर और आउटवर्ट रजिस्टर क्या होता है या इनमें क्या फर्क होता है। दूसरा सवाल ये कि आरजीपी और एनआरजीपी क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तीसरा कि प्लांट या फैक्ट्री के अंदर कोई मटेरियल की गाड़ी आई है और आप उसको अंदर लेना चाहते हैं, तो मटेरियल गाड़ी की उस गाड़ी की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। और चौथा सवाल ये है कि अगर आपकी ड्यूटी स्क्रैप यार्ड में लगा हुआ है, तो आपकी ड्यूटी क्या क्या होगी। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनवर्ट रजिस्टर और आउटवर्ट रजिस्टर में क्या होता है। इनवर्ट रजिस्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्ट मतलब कि अंदर की ओर। तो इनवर्ट रजिस्टर में ये होता है कि कंपनी के मटेरियल जो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर कहीं सप्लायर का हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी का हो सकता है, कहीं बाहर से आ रहा है और अपनी कंपनी के अंदर जब मटेरियल जा रहा हो, तो उसकी एंट्री इनवर्ट रजिस्टर में करते हैं। दूसरा है आउटवर्ड रजिस्टर। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। तो आउटवर्ड रजिस्टर का मतलब ये होता है कि जब कंपनी से, अपनी कंपनी से मटेरियल बाहर की ओर जा रहा हो, किसी दूसरे जगह जा रहा हो, अगर किसी ने खरीदा हो या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा हो, स्क्रैप डिस्पोजल के लिए जा रहा हो, तो ये मटेरियल की एंट्री आउटवर्ड रजिस्टर में होगी। आउटवर्ड रजिस्टर या इनवर्ट रजिस्टर हो, उसमें रजिस्टर में कई कॉलम होते हैं। जैसे कि मटेरियल का नाम होता है, मटेरियल का क्वांटिटी कितना होता है, और अगर इनवर्ट रजिस्टर है तो इन टाइम होता है, इन टाइम इन डेट लिखा हुआ होता है। आउटवर्ड रहता है तो आउट टाइम आउट डेट लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा जहाँ से मटेरियल आ जा रहा है, उन सब के कौन लोग खरीदने वाले हैं, कौन लोग बेचने वाले हैं, उन सब का कॉलम वहाँ बना रहता है। उसके अलावा जो ड्राइवर लेके जा रहा है, उस ड्राइवर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी डिटेल इस रजिस्टर में भरा हुआ होता है। तो संक्षेप में आपने समझा होगा कि इनवर्ट रजिस्टर और आउटवर्ड रजिस्टर क्या होता है। दूसरा समझते हैं कि आरजीपी और एनआरजीपी क्या होता है। आरजीपी का फुल फॉर्म होता है रिटर्नेबल गेट पास। आरजीपी का फुल फॉर्म होता है रिटर्नेबल गेट पास। इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्नेबल गेट पास में दो चीजें हैं, एक रिटर्नेबल और एक है गेट पास। रिटर्नेबल का मतलब कि जो मटेरियल जाएगा वो फिर से वापस आएगा, और गेट पास का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट, वो पास जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे सिक्योरिटी मटेरियल को बाहर जाने देगी। तो रिटर्नेबल गेट पास का मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी से कोई भी मटेरियल बाहर जाएगी और थोड़े समय के बाद, कुछ उसका समय फिक्स रहेगा, उस समय के बाद या उससे पहले वो मटेरियल वापस कंपनी में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिटर्नेबल गेट पास या आरजीपी। मतलब जिस गेट पास के बेसिस पर कंपनी का कोई मटेरियल बाहर गया और वापस आ गया, तो उस गेट पास को आरजीपी, रिटर्नेबल गेट पास कहते हैं। अब आते हैं एनआरजीपी। एनआरजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रिटर्नेबल गेट पास। इसमें दो चीजें हुई, नॉन रिटर्नेबल और गेट पास। गेट पास का मतलब क्या हुआ कि जिसके आधार पर किसी भी मटेरियल को हम बाहर भेजेंगे, और नॉन रिटर्नेबल का मतलब कि जो जाएगा तो जरूर बाहर, लेकिन वापस नहीं आएगा। तो कई तो जैसे हम कई बार कंपनी का मटेरियल होता है जिसे बेचा जाता है, या हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी, हमारी जैसे कि कई कंपनियां होती है, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हम ट्रांसफर कर देते हैं।
तो उसमें एनआरजीपी गेट पास का इस्तेमाल होता है। तो नॉन रिटर्नेबल गेट पास यानी कि जो मटेरियल जाने के बाद वापस नहीं आएगा, और आरजीपी का मतलब जाने के बाद रिटर्न वापस आएगा। तो आपने इसको भी समझ लिया होगा। अब आते हैं कि कोई भी फैक्ट्री है, कहीं कोई भी साइट है, आप कंस्ट्रक्शन के साइट पे काम कर रहे हो, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो वहाँ मटेरियल आती है। और मटेरियल छोटे मोटे मटेरियल तो हाथ से भी लेके आ गया, कुरियर से आ जाता है, पर जो बड़े बड़े मटेरियल होते हैं हमेशा वो गाड़ी से आते हैं, और वो गाड़ी को प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर स्टोर में या कोई जगह होती है वहां ले जाते हैं, और वहां मटेरियल अनलोडिंग होती है। पर इस तरह की गाड़ी को अपने प्लांट के अंदर आने से पहले कई डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, उस गाड़ी का आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जरूर चेक करें, उसमें देख लें कि पूरा डिटेल देख लें, गाड़ी का नंबर वगैरह चेक कर लें। दूसरा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जरूर ध्यान रखें कि उसमें गाड़ी का नंबर सही होना चाहिए। और दूसरा कि इंश्योरेंस की वैलिडिटी, यानी कि जो गाड़ी का नंबर आप फिजिकली देख रहे हैं वही गाड़ी का नंबर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ इंश्योरेंस का वैलिडिटी भी, यानी कि कब तक वैलिड है। नहीं तो कई बार ड्राइवर बदमाशी करते हैं और पुराने इंश्योरेंस की कॉपी दिखा देते हैं। या एक चीज और ध्यान रखें, कई बार क्या करते हैं, मैनुअली उसमें कुछ डेट बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा इंश्योरेंस की कॉपी है उसको आप अच्छे तरीके से, उसमें वैलिडिटी या गाड़ी का नंबर, इनको अच्छे तरीके से देखें। तीसरी बात, फिटनेस सर्टिफिकेट। हर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसे भी देखें। फिर उसके बाद पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये जरूर देखा करें। उसके बाद गाड़ी का परमिट होता है, ऑल इंडिया परमिट, स्टेट परमिट, इसको भी देख लिया करें। और इसके बाद ड्राइवर का लाइसेंस। ड्राइवर का लाइसेंस देखते समय हमेशा ध्यान में रखें कि किस लेवल का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर बड़ी गाड़ी चला रहा है तो उसकी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस होगा, छोटी वाली जैसे कि कार जीप चला रहा तो उसके हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करें। तो ये सारी चीजों को चेक करके ही आप गाड़ी को अंदर आने दें। अब आते हैं स्क्रैप गार्ड की ड्यूटी पे। स्क्रैप गार्ड की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी में, खास करके जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे जो मटेरियल खराब हो जाते हैं उन सबको स्क्रैप यार्ड में रख दिया जाता है। स्क्रैप यार्ड एक अलग सा एरिया होता है जिसको फेंसिंग से, अलग तरह बाउंड्री वॉल से उसको घेर के रखा जाता है, और वहां पे वो मटेरियल सब रखे जाते हैं जो अब कंपनी में काम आने वाले नहीं है। तो अब समझते हैं कि स्क्रैप गार्ड यार्ड के जो गार्ड है उसकी क्या ड्यूटी है। सबसे पहला तो ये है कि स्क्रैप गार्ड से कोई भी मटेरियल का आना जाना गेट पास के बेसिस पे होगा। यानी कि स्क्रैप यार्ड में कोई मटेरियल आ रहा है तो उसका भी गेट पास बनेगा। अगर कोई स्क्रैप यार्ड से मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसका भी गेट पास बनेगा। दूसरी बात कि अगर कोई मटेरियल बाहर जा रहा हो तो जरूर सिक्योरिटी गार्ड ध्यान रखे कि अपने सामने मटेरियल की लोडिंग करवाए। जब मटेरियल लोड हो जाए तो अच्छे तरीके से फिर जो गेट पास है उस पे साइन करे। उसका अगर वजन करवाने वाली चीज हो तो जाके वे ब्रिज पर वजन भी करवाए। इसके अलावा ध्यान रखे कि स्क्रैप यार्ड से कोई चोरी ना हो। स्क्रैप मटेरियल जो भी आता जाता हो उसका स्क्रैप यार्ड रजिस्टर में अच्छे तरीके से मेंटेन करे। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड में जो भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होता है तो अपने सीनियर को, कंट्रोल रूम को, मेन गेट सिक्योरिटी को, इन सबको जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। एक और खास बात है सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि स्क्रैप यार्ड हमेशा पुरानी जगह होती है, वहाँ सारे भंगार चीजें वहाँ पड़ी हुई होती है, तो वहाँ पर सांप, बिच्छू, इस तरह के नुकसानदेह कीट पतंग, जानवर, जीव जंतु के पाए जाने की संभावना रहती है। तो आप अपनी सुरक्षा का हमेशा वहां पर ध्यान रखें। तो ये वीडियो मैंने आपके मटेरियल मूवमेंट से रिलेटेड बातें बताई है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को कई बार देखें ताकि आपसे अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए या फिर आप किसी फैक्ट्री में, साइट में काम कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकें और आपका सीनियर आपकी वाहवाही कर सकें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप आपके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड दोस्त हैं उन सबको ये फॉरवर्ड करें, वो भी इस जानकारी को लेंगे। धन्यवाद।